नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वालों पर। तो गाइस बहुत बड़ी लेटेस्ट खबर और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूं। सरकार का बड़ा फैसला, सीबीएसई परीक्षा रद्द। तो गाइस बहुत बड़ी खुशखबरी है सीबीएसई के छात्रों के लिए। जिस प्रकार से पेंडिंग डला हुआ था, बहुत दिनों से इस आदेश का वेट कर रहे थे सभी छात्रा, फाइनली सरकार ने यह आदेश दे दिया। सभी परीक्षाएं रद्द कर दी है सीबीएसई की, जो भी पेंडिंग रह गई थी। तो फटाफट से बिना देरी किए हुए अपन चलते हैं ऑफिशियल न्यूज की ओर। मैं आपको लेकर चलता हूं ऑफिशियल न्यूज की ओर। ये देख सकते हो आप, न्यूज 18 हिंदी का आर्टिकल है, मात्र 10-15 मिनट पहले का होगा। मैं आपको टाइम भी दिखा सकता हूं, 25 जून 2:23 पर आया है। इस आर्टिकल को मैं विस्तार से पढ़कर सुनाता हूं। आपको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर मिलेगा, या फिर परीक्षा रद्द हुई है, या फिर बाद में होगी परीक्षा आपकी। आप पढ़ सकते हो, सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं के बचे हुए 29 मूल विषयों की परीक्षा 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होनी थी, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है। तो अब पूरी न्यूज पढ़ लेते हैं। 10वीं पर क्या खबर है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। देश भर में कोविड-19 के वायरस को लगातार तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। तो 10वीं की हो चाहे 12वीं की हो, फाइनली रद्द हो गई है। जिस प्रकार से कोर्ट में चले गए थे पेरेंट्स, उसको देखते हुए फाइनली वो रिजल्ट आ चुका है और आप लोगों की परीक्षा रद्द कर दी गई है। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत में अपना फैसले से अवगत कराया और सीबीएसई बोर्ड की लंबित परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होने थी, मगर एग्जाम रद्द होने के कारण कुछ पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने सीबीएसई से पूछा था कि परीक्षाएं रद्द की जा सकती है। इसके बाद ही अभी बोर्ड ने जवाब दाखिल करते हुए कोर्ट को 10वीं 12वीं परीक्षाएं की रद्द करने का फैसले की जानकारी दी है। तो गाइस ये बहुत बड़ी खुशखबरी है सीबीएसई के छात्रों के लिए और बहुत बड़ी लेटेस्ट खबर निकल कर आ रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ने एग्जाम आयोजित कराने में असमर्थ जताई थी। 12वीं के स्टूडेंट के लिए पिछली 3 परीक्षाओं के आधार पर आकलन किया जाएगा। पिछली जो 3 परीक्षाएं हुई थी उन पर आकलन किया जाएगा। बाद में स्थिति समान होने पर परीक्षा आयोजित कराने का भी विकल्प रखा गया है। तो गाइस जिन विषयों की परीक्षा होनी थी उनमें छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर औसत अंक देकर प्रमोट किया जा सकता है। अब यह विकल्प भी है। इसके अलावा संबंधित विषयों के अंक के सुधार के लिए बाद में भी परीक्षा का विकल्प भी मिल सकता है। तो अभी फाइनली इस बात पर नहीं कह सकते कि आपको जनरल प्रमोशन मिल गया। अभी ये 2 विकल्प रखे गए हैं, लेकिन फाइनली आपकी परीक्षा रद्द हो चुकी है। जुलाई में नतीजे आने की उम्मीद बढ़ी। जैसे ही जनरल प्रमोशन फाइनली मुझे तो लग रहा है मिल चुका है, अगर जो भी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आपके नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। ऐसे में जबकि सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया, स्टूडेंट के बीच जल्द ही नतीजे होने की उम्मीद भी परवान चढ़ने लगी। दरअसल सीबीएसई बोर्ड ने लॉकडाउन के पूर्व हो चुके पेपर की कॉपियों के मूल्यांकन काम पहले से ही शुरू कर दिया था। अब जबकि बची हुई परीक्षा रद्द कर दी है, तो बोर्ड जुलाई के अंत तक परिणाम की घोषणा कर देगा। बता दें कि पिछले साल 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट 2 मई को घोषित कर दिया गया था, जबकि 10वीं की परीक्षा का नतीजा 6 मई को आया था। तो ये सारे विकल्प हैं, मैं आपको ऑफिशियल लिंक दे दूंगा, इसका आप खुद जाकर ये सारी न्यूज पढ़ सकते हो। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है, इसमें भी साफ साफ यही बात लिखी गई है। सीबीएसई, जेई मेंस, आईसीसी एंड नीट लेटेस्ट अपडेट। सीबीएसई रिमेनिंग एग्जाम कैंसिल्ड, और इन पर अभी कोई लेटेस्ट अपडेट आई नहीं है। जैसे ही आएगी मैं तुरंत आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा लेकर। पल पल की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर अपन मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तो थैंक यू।